आइए नरेशन पर दो चार और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। बात नहीं करना है जी, बात नहीं करना, थोड़ा देख लो दो चार एग्जाम्पल और, अगर आप चाहते तो दो चार पूछ लेना, तो बात नहीं करेंगे जी ना। देखिए जैसे ये वाक्य मिला है, पहला लिखा हुआ है माई अंकल सेड टू मी, बात नहीं करना है जी, कर रहे ना, मना कर रहे ना। माई अंकल सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। तो देख रहे हैं वाक्य किससे शुरू है, डू नॉट से, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी यह दिया हुआ वाक्य क्या है, इंपरेटिव। क्या है, इंपरेटिव है। तो आपको याद होगा डू नॉट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को बदलने का दो तरीका बताया गया था। एक तरीका भाव के अनुसार बदलेंगे तो केवल डू को समाप्त करते हैं, ठीक है, और जब फॉरवर्ड में बदलते हैं तो डू नॉट दोनों को समाप्त करते हैं। तो दो तरीके से इसको बदल सकते हैं। देखिए बदले, माई अंकल, अब दिए हुए वाक्य में किसका बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, सलाह का, इसलिए किसमें चेंज कर देंगे, एडवाइस। फिर क्या कर देंगे, मी। कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कुछ नहीं प्रयोग होता है ना, और डू क्या हो जाएगा आपका, समाप्त हो जाएगा। पहले हमारी बात सुन लो, कोई दिक्कत होगा तो बात कर लेना, हमसे समझना है, अगर दिक्कत है तो बात कर लेना। मी हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कुछ नहीं होगा, डू समाप्त हो जाएगा लेकिन नॉट समाप्त नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब को आपने भाव के अनुसार चेंज किया है। फिर क्या हो जाएगा, नॉट, और मुख्य क्रिया से पहले क्या लगाते थे, टू, टू वेस्ट, योर बदलेगा किससे, मी से, योर सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी, योर है पोसेसिव एडजेक्टिव, इसलिए मी का पोसेसिव एडजेक्टिव माय। टाइम इन आइडल गॉसिप, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। इसको बदलने का एक और तरीका आपको बताया गया था कि अगर डू नॉट से वाक्य शुरू है ना, यदि किससे शुरू है, डू नॉट से, तो आप उसको किससे बदल सकते हैं, फॉरवर्ड से भी बदल सकते हैं ना। माई अंकल, बात हो रहा है जी, मना करने के बाद भी मान नहीं हो रहे, माई अंकल फॉरवर्ड मी, और जब फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तो डू नॉट दोनों समाप्त हो जाता है। तो क्या क्या समाप्त हो जाता है, डू भी समाप्त हो जाता है और नॉट भी। क्यों, बताया गया था कि फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, मना किया, डू नॉट का दोनों भाव उसमें आ जाता है। फिर मुख्य क्रिया से पहले टू वेस्ट, बाकी सब कुछ वही रहेगा, और अंत में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। अब दूसरा वाक्य देखिए क्या लिखा हुआ है, राधा से, क्या लिखा हुआ है, राधा से विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। तो देख रहे हैं कि अंत में क्या लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इससे मालूम हो गया कि वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है। किससे शुरू हो रहा है, सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब एक व्यावेदन लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, राधा बात कर रहे थे, नेक्स्ट सेट के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, आस्क्ड का, है ना। और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का। बार बार बता रहे हैं, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य आता है पहले उसकी पहचान करो, उसके बाद क्या प्रयोग होता है उसको सोचते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वाक्य को क्या करेंगे, असर्टिव करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, द टीचर, विल उसके बाद जाएगा, विल चेंज हो जाएगा किसमें, वुड में, वुड नॉट टीच। अब इसके फिर बोल रहा जी, क्या बात बताओ, खड़े हो जाओ, कौन है, मना करे, बात समझा करो थोड़ा सा। देखो अब उसके बाद क्या है, अस है। अस क्या है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राधा। राधा के अनुसार बदलेंगे तो वहां सी आना चाहिए, लेकिन अस क्या होता है, प्लूरल होता है ना। तो राधा क्या है, थर्ड पर्सन, तो इसलिए क्या लिखेंगे, थर्ड पर्सन का प्लूरल। तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, डियर, ठीक है। और टुडे का क्या लिखेंगे, दैट डे। कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं है। अब अगला देखिए, फिर पढ़िए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, और अंत में क्या लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी आस्क्ड लगाना होगा और कंजक्शन के स्थान पर इंट्रोगेटिव वर्ड लगाना होगा, है ना। क्या हो जाएगा, द टीचर, मानते नहीं तुम,
और कहते बार बार कि कम से कम जाके घर पे पढ़ लिया करो, एक बार देख लिया करो, कोई दिक्कत है तो हमसे बात कीजिए। कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर वाई हो जाएगा। फिर इसके बाद वाक्य को सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू। किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स, बहुवचन यानी दे। तो यू क्या है? सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दे। हैव गया उधर, किसमें चेंज हो जाएगा? हैव। नॉट कंप्लीटेड, और योर चेंज करेंगे फिर से स्टूडेंट से, स्टूडेंट दे है, और योर पोसेसिव एडजेक्टिव है तो दे का पोसेसिव एडजेक्टिव दियर। होमवर्क, और अंत में फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। अब अगला वाक्य देखिए, ये उल्टा लिखा हुआ है। वी कैन नॉट एनी डिसीजन, टेक होगा यहाँ पर। वी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, देखिए टेक है ना, वी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन विदाउट द एंटायर बोर्ड बीइंग प्रेजेंट। ना जब तक पूरी संपूर्ण बोर्ड उपस्थित नहीं होगी तब तक हम कोई निर्णय नहीं ले सकते, सेट द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ने कहा। तो यहाँ बात किससे शुरू है? वी से, और किस पर समाप्त हो रहा है? फुल स्टॉप पर समाप्त हो रहा है ना। तो यह वाक्य क्या है? असर्टिव है, तो वहां से बदलना शुरू करेंगे, और इसको उल्टा लिखा हुआ तो उसको क्या कर देंगे? सीधा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? द सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी। तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, टू नहीं लगा, इसलिए क्या लिख देंगे? सेट। फिर कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर क्या लिख देंगे? दैट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या है? वी। कर्ता के अनुसार चेंज होना चाहिए, लेकिन यह क्या है? प्लूरल है। वी क्या होता है? प्लूरल, तो सेक्रेटरी के हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पर? दे। थर्ड पर्सन का प्लूरल लिख देंगे। कैन नॉट का क्या हो जाएगा? कुड नॉट। या शॉर्ट फॉर्म में दिया तो आप भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, कुडंट। उसके बाद सब कुछ एक ही जैसा है, कहीं कुछ बदलने योग्य नहीं है, तो अंत में क्या लगा दीजिए? फुल स्टॉप। कोई प्रॉब्लम समझने में? आगे देखिए, थोड़ा सर्दी जुकाम में इसलिए दिक्कत है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली एंड रेस्ट फॉर ए वीक। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा ना, नियमित रूप से दवा लीजिए और एक महीने, एक हफ्ते आराम कीजिए। क्या कर रहा है? आदेश। क्या कर रहा है? सलाह। डॉक्टर क्या करेगा? सलाह देता है, आदेश नहीं देता। ठीक है, तो क्या देगा? द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, और कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर कुछ नहीं, लेकिन मुख्य क्रिया पहले टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है, एंड रेस्ट फॉर अ वीक। कोई समस्या नहीं, बाकी सब कुछ वैसे ही, वैसे का वैसा ही लिख देंगे, क्योंकि आगे कहीं टेंस परिवर्तन नहीं, कहीं प्रोनाउन परिवर्तन नहीं है, कहीं निकटता सूचक शब्द का परिवर्तन नहीं है, तो वह उसी तरीके से उतर जाएगा ना। द डॉक्टर advised the patient to take medicine regularly and rest for a week। कोई समस्या नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, और दो चार तो बता देते हैं। देखिए 5 वाक्य आपने देखा, 5 वाक्य और देखते हैं, थोड़ा सा विशिष्ट है, इनको थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा देखिए, इसमें पहले दिया गया क्या? डू नॉट ड्राइव फास्ट एज द रोड इज वेरी बिजी। तो एक फिर बात करें जी, मना कर रहे हैं ना, डू नॉट ड्राइव फास्ट, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? डू नॉट पहले लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाक्य क्या है? इंपरेटिव है। एज की सहायता से ये असर्टिव सेंटेंस में जुड़ा हुआ है, कोई समस्या नहीं। जब जुड़ा हुआ है तो जुड़ा हुआ उसी तरीके से जोड़ करके आप बना लेंगे। आगे देखो क्या लिखा हुआ है? सेड मोहन टू मी। तो कुछ लोगों को समस्या हो जाती है कि जब इस तरीके से लिख दिया जाता है तो इसमें वास्तव में सब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट कौन होता है? जो बोलने वाला होता है, और जो सुनने वाला होता हो ऑब्जेक्ट। और देखो मोहन ने कहा टू मी, टू मी मतलब मुझसे, अब मी देखो ऑब्जेक्ट है, किस रूप में है? ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि मोहन बोल रहा है और सुन कौन रहा है? मी सुन रहा है, मुझे सुन रहा है ना। या इस टू से आपको समझ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन है? मोहन है, और ऑब्जेक्ट कौन है? मी। ठीक, तो इसको क्या करेंगे? इसको असर्टिव
मतलब इसको सीधा कर लेंगे और इस वाक्य को भी सीधा करके उसको उसके हिसाब से बना देंगे। तो जैसे सेट मोहन टू मी है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोहन, और वाक्य में क्या किया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, तो क्या कर देंगे, एडवाइस, भाव के अनुसार उसको चेंज कर देंगे, एडवाइस, फिर क्या हो जाएगा, मी, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कुछ प्रयोग नहीं होता, डू समाप्त हो जाता है, फिर क्या हो जाएगा, नॉट। फिर मुख्य क्रिया से पहले क्या लिखते हैं, टू, ड्राइव फास्ट, बनाते हुए चलेंगे वैसे ही। एज कंजंक्शन जुड़ा है, आप भी जोड़ दीजिए, द रोड, अब क्या लगा हुआ है, इज, इसको बदल लेते हैं किसमें, वाज या वर में, इज क्या हो जाएगा, वाज, क्योंकि यहाँ पर रोड क्या है, एक वचन, वेरी बिजी। कोई प्रॉब्लम, अगर नहीं जुड़ा रहता, अलग से लिखा रहता, ठीक है, तब आपको एंड टोल्ड दैट करके फिर उसके बाद उसको बनाना पड़ता है। फिर दूसरा देखो, ध्यान से देखो, डोंट टेल लाइज गोपाल सेड हिज मदर, उसकी मां ने कहा, गोपाल झूठ मत बोलो, टेल मी द ट्रूथ, सही सही मुझको बताओ। तो माँ किससे बात कर रही है, गोपाल से, यानी सब्जेक्ट कौन है, माँ, सुनने वाला कौन है, गोपाल, ऑब्जेक्ट कौन है, गोपाल, माँ किससे बात कर रही है, गोपाल से, और क्या कर रही है, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो और मुझको सही सही बात बताओ। तो ये दोनों वाक्य क्या है, यहाँ पर ये वाक्य क्या है, डू नॉट वाला है, और यहाँ पर ये टेल मी है, ठीक है। दोनों वाक्य किसके द्वारा बोले गए, ध्यान दो, पहले दोनों वाक्य किसके द्वारा बोले गए, माँ के द्वारा ही बोले गए, ठीक है। तो यहाँ पर भले ही अलग अलग करके दे दिया गया है, आप क्या करेंगे, उसको एंड से जोड़ करके अपना बना लेंगे, ठीक है। तो माँ इसमें क्या कर रही है, सलाह दे रही है, तो यहाँ पर अगर आपको क्या मिल गया, डू नॉट, तो सबसे अच्छा है क्या कि आप उसको फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए, कोई समस्या नहीं रहेगी, भाव की कोई समस्या नहीं रहेगी। क्या हो जाएगा, हिज मदर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लगा दीजिए, फॉरवर्ड, ठीक है, या और दूसरा कुछ लगाना चाहते हो तो उसको भी लगा सकते हैं ना, फॉरवर्ड लगा के पहले बना लो, हिज मदर फॉरवर्ड, किसको, गोपाल को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। जानते हो जैसे कि ऑब्जेक्टिव केस का जो नाउन होता है उसको क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। हिज मदर फॉरवर्ड गोपाल, ठीक है। डोंट टेल लाइज, डोंट टेल लाइज, तो क्या करेंगे, डू नॉट दोनों समाप्त कर देंगे, बचेगा क्या, टेल, उससे पहले क्या लगा देंगे, टू टेल लाइज हो जाएगा। हिज मदर फॉरवर्ड गोपाल टू टेल लाइज हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, एंड ना, क्योंकि वाक्य को जोड़ना है, क्यों, क्योंकि ये वाक्य भी किसके द्वारा बोला गया है, माँ के द्वारा ही बोला गया है, ठीक है। तो एंड लगा करके जोड़ देंगे। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई, क्या, आगे आने वाला वाक्य क्या है, असर्टिव है, और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, फॉरवर्ड लगा दिया, और फॉरवर्ड के आधार पर ये वाक्य आपने क्या कर दिया, बना दिया। तो आगे चाहो तो सीधा सीधा जोड़ सकते हो कि एंड टेल मी, मी है, मी किससे चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट कौन है, मदर, मदर से क्या हो जाएगा, हर, फिर द ट्रूथ, चेक करके देख लो और सही सही आ रहा है कि नहीं, क्या, हिज मदर फॉरवर्ड गोपाल, उसकी माँ ने गोपाल को मना किया, टू टेल लाइज, झूठ बोलने से, एंड टेल हर द ट्रूथ, और कहने के लिए कहा, सत्य कहने के लिए कहा, और सत्य कहने के लिए कहा, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सही है ना। अगर चाहते तो एक बार और रिपोर्टिंग वर्ब का उपयोग कर सकते हो, लेकिन इतने से काम चल जाएगा ना, क्या कि माँ ने गोपाल को झूठ बोलने से मना किया और स्वयं को सत्य बताने के लिए कहा, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बिल्कुल सही है। अब आगे देखो, राम सेड टू हर लेट अस, तो लेट अस वाले वाक्य को बताया गया है कि जब लेट के बाद अस आता है तो उससे प्रस्ताव का बोध होता है, तो क्या हो जाएगा, राम प्रपोज्ड, या किसका प्रयोग कर सकते हैं, सजेस्टेड का प्रयोग कर सकते हैं, और उसमें आपको बताया गया था कि अगर टू लगा रहे तो आप भी टू लगा दो। फिर क्या हो जाएगा, हर, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या प्रयोग करना था, दैट, और अस के बदले क्या लिखना है, वी या दे लिखना है, सब्जेक्ट को देख करके, सब्जेक्ट क्या है, राम है ना, थर्ड पर्सन है तो सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, दे। लेट को किसमें चेंज करना है, शुड में, नियम पढ़ाया गया है, जाकर के फिर से एक बार चेक कर लेंगे और इसके बाद टेस्ट लेंगे आपका,
ठीक है, कभी भी आप तैयारी पूरे नरेशन की रखिए। टुमारो को किस में चेंज कर देंगे? शुड के बाद स्टार्ट। टुमारो को किस में चेंज किया जाता है? द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे ऑन अ बिजनेस टूर। ऑन अ बिजनेस टूर। आगे देखिए, he said to me congratulations। अगर इस तरीके से शब्द मिल जाते हैं ना, उसने मुझसे कहा क्या? कंग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ। तो ये जो कंग्रेचुलेशन अगर मिलता है तो इसको डायरेक्ट क्या करो? रिपोर्टिंग वर्ब बना दो। क्या बना दो? रिपोर्टिंग वर्ब। ये यहाँ पर नाउन है, इसको क्या कर दो? वर्ब बना दो। यानी इस तरीके से लिख देना, he congratulated, he congratulated me। बस इतना है, और अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि ही कंग्रेचुलेटेड मी, उसने मुझको धन्यवाद दिया, उसने मुझको बधाइयाँ दी। कहीं कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, ठीक है। अब देखो, विश से नहीं बदलेंगे, विश से नहीं बदलेंगे। देखो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं ना, क्या करते हैं, आपको लिखवाया गया विशिष्ट वाले में, आपने देखा होगा, बताया गया कि थैंक यू मिलेगा, कंग्रेचुलेट जैसे कंग्रेचुलेशन मिला है, या जैसे और भी कई चीजें होती है, कई शब्द होते हैं, अगर वो मिलते हैं तो क्या करते हैं, उनको डायरेक्ट उठा करके रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं, ठीक है। He said to me, जैसे इसके बाद देखो थैंक यू वाला भी दे दिया हमने। He said to me thank you very much for your help। तो अब यहाँ पर थैंक यू ला है, तो थैंक यू क्या करो? उठा करके सीधा सीधा रिपोर्टिंग वर्ब बना दो। तो क्या हो जाएगा? He thanked me। He thanked me। अब ये क्या हो जाएगा सर? समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यू किसके लिए है? मी के लिए, तो मी ऑलरेडी लिख दिए। He thanked me। बचा क्या? जो लगा बचा है सब लिख दो। He thanked me very much for। अब यहाँ पर योर है, किससे बदलेगा? मी से, तो क्या हो जाएगा? My help। हम समझते हैं कि अब नरेशन, सभी प्रकार के नरेशन आपको बनाना अच्छी तरीके से आ गया है। अगर अभी भी कोई वाक्य ऐसा है जो आपको डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, आपकी समझ में नहीं आता है, तो कभी भी किसी भी समय आप मुझको कॉल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या यूट्यूब पर जो होता है ना कमेंट, उस कमेंट में उस वाक्य को लिख दीजिएगा, हम उसको बता देंगे, ठीक है। धन्यवाद।